हेलो फ्रेंड्स, एपेक्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे साइंस का चैप्टर होगा प्रकाश, यानी प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बाद से अलग अलग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिए प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में क्या करती है, सक्षम होती है, जिसके कारण हम कुछ चीज़ों को देख पाते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, जब सुबह उठते हैं तो हम जो चीज़ें देखते हैं वो किसके माध्यम से देखते हैं, प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। तो ये प्रकाश जो है ये कहाँ से आता है? प्रकाश के जो है दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है मानवीय या कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या होगा? सूर्य से आने वाला प्रकाश, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश, तारे हो गए, ये सब चीजें क्या होंगी? प्राकृतिक स्रोत। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि प्रकाश से आने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? दो। प्रकाश के स्रोत कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक है, दूसरा क्या है? कृत्रिम। अब देखिए प्राकृतिक में कौन सा आ जाएगा? सूर्य हो गए। प्राकृतिक एग्जांपल लेते हैं, सूर्य हो गया। सूर्य के बाद से क्या होगा? तारा, सूर्य भी एक तारा है। इसके अलावा चंद्रमा, ये सब क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। और कृत्रिम स्रोत में क्या हो जाएंगे? कृत्रिम में जो जैसे कैंडल हो गया, यानी कि कैंडल, कोई कृत्रिम लाइट हो गया, जैसे हो गया जो बल्ब हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये कृत्रिम होते हैं। यानी कि जो इसके अलावा क्या हो गया, आप जो घरों में पहले यूज करते थे लालटेन, ये भी क्या है? कृत्रिम स्रोत है। यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया ये स्रोत है, ये भी क्या है? प्रकाश देता है। इसके वजह से भी हम जिस चीज़ों को देख पाते हैं और इनके वजह से भी हम क्या करते हैं? चीज़ों को देख पाते हैं। ये क्या है? ये नेचुरल है, प्रकृति ने हमें फ्री में प्रदान किया। इसको बनाने के लिए क्या है? हमने बनाया, अपने मन से बनाया। तो ये क्या है? कृत्रिम स्रोत है। अब आगे देखते हैं कि प्रकाश में क्या क्या गुण होता है, क्वालिटी क्या क्या होती है इनकी। अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का किसी एक प्लेन से, प्लेन मतलब होता है एक तल से वापस टकरा कर जाने की क्रिया घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए कि ये कोई प्लेन है, प्लेन सरफेस है, कोई प्लेन है, इस पे लाइट आया, ऐसे लाइट आया और इस पे टकराया और टकरा के वापस जाने की घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्ट हो जाना, यहां से नाम से पकड़िए परावर्तन, यानी कि लाइट पाया, इस पे दूर चला गया, क्या हो गया? परावर्तन। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है? ये होता है तल, इसको बोलते हैं तल, यानी कि प्लेन बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? प्रकाश का तल होता है जिसपे प्रकाश पड़ता है। और ये होता है आपका, इसके एक परपेंडिकुलर अगर हम लाइन बनाए, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जो 90 डिग्री पे होता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये क्या होता है? इसको मान लीजिए ये आई हो गया और ये क्या हो गया? आर हो गया। आई का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट रे, यानी कि इसको बोलते हैं आपतित कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित कोण। और इसको क्या बोलेंगे? आर को परावर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण, जो भी बोल सकते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं इसको, यानी रिफ्लेक्टेड रे। ये देखिए ये एक कोई किरण आई और ये कहाँ टकराई? एक तल है, कोई प्लेन है, इस पे टकराई और इस पे यहाँ टकराने के बस क्या हो गई? ये वापस लौट गई, यानी परावर्तित हो गई। तो इस घटना को क्या बोल देंगे? परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो आपका तल है, तल के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ये क्या होता है? इसके जस्ट अभिलंब होता है, यानी कि इस प्लेन पे क्या होता है? अभिलंब, नॉर्मल होता है। तो अगर इसका नियम क्या होता है कि पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, इसको मैं आई लिखता हूं, परावर्तित किरण आर और अभिलंब, ये क्या होंगे? तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा क्या है? जो आई है, एंगल आई, यानी कि जो आपतित किरण आई है और ये परावर्तित किरण आर है, ये क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। तभी क्या होगा? वो परावर्तित, ये जो प्रकाश का परावर्तन होगा, इसका क्या होगा? ये नियम तभी पॉसिबल होगा जब आपतित किरण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या हो? बराबर हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या देखा? प्रकाश का परावर्तन, इसके दो नियम देखे, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होगा और आपतित किरण परावर्तित किरण और उस पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होंगे। अब हम देखते हैं कि परावर्तन के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो इसके दो प्रकार होंगे, परावर्तन के दो प्रकार होंगे। पहला होगा नियमित। नियमित को क्या बोलते हैं? रेगुलर। दूसरा क्या होगा? अनियमित। दूसरा क्या होता है? अनियमित। नाम से यह स्पष्ट है, क्या होगा? इर्रेगुलर।
नियमित का मतलब ये होता है कि प्रकाश का परावर्तन तो है ही है, यानी प्रकाश का एक तल है उस पर वापस टकरा के जाने की क्रिया क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। नियमित का मतलब ये होता है कि जो ये टकराने वाला प्लेस है जिस पे टकरा रहा है वो क्या होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, समतल दर्पण की तरह होगा, बिल्कुल क्या होगा, प्लेन। जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये क्या एकदम प्लेन है, तो इस पर अगर लाइट हम डालेंगे, लाइट आया इस पर वापस गया, तो ये क्या होगा, नियमित परावर्तन, यानी कि रेगुलर होता है। लेकिन अनियमित पे क्या होता है, अनियमित का मतलब होता है इरेगुलर, यानी कि जहाँ पे प्रकाश परावर्तित होगी वो जगह क्या होगा, खुरदरे टाइप का होगा, जैसे लकड़ी उकड़ी हो गया। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, कोई प्लेन चीज़ है, जैसे ये मान लीजिए रुमाल ऐसे है, ये ऐसे इरेगुलर शेप में है, और इस पर लाइट आया तो अब देखिए इसका शेप कैसा है, इसका शेप कुछ ऐसे है। अब इस पे आया, जैसे वाटर ले लीजिए, जल का तल है, इस पे आया तो यहाँ से परावर्तन दिया, फिर यहाँ रे आई तो इसका कहीं और एंगल होगा, इस पे कहीं और होगा, तो ये क्या इरेगुलर हो गया, क्या हो गया, इरेगुलर। और रेगुलर क्या होगा, जो प्लेन से टकरा के जाए। तो समझ गए परावर्तित, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब आगे हम देखते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। तो इसके बाद हमने इसके पहले क्या देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके जो नियम थे वो देखा हमने। अब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का इंग्लिश अगर देखें तो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए कोई एक मीडियम है, मीडियम 1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं मीडियम 2। ये क्या, मीडियम को बदलने वाला कोई लाइन बना दी मैंने, कोई प्लेन है। तो जब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लंब डाल दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कोई प्लेन था। यानी कि प्रकाश का किसी तल से यहाँ पे लौटने की घटना क्या था, प्रकाश का परावर्तन था। अब देखिए प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। प्रकाश जैसे ये आई, आपतित किरण तो यही रहेगा, और यहाँ से आई और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्रैक्ट होके ऐसे आ गई। दो सिचुएशन हो सकता है, या तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे नीचे, ये क्या हो गया आपका अभिलंब बोलते हैं इसको। अभी इसके पहले हमने देखा क्या होता है, ये अभिलंब। दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये आपतित किरण है, ये इस तल से टकरा के क्या हो अभिलंब के तरफ झुक जाए, या तो ये हो सकता है, यहाँ देखते हैं कि ये जो है किरण है, ये अभिलंब है, या यहाँ से क्या हो दूर चला जाए। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये आपतित किरण जो है ये अभिलंब के तरफ झुक जाए, या तो क्या हो सकती है ये अभिलंब से दूर चली जाए। दोनों ही घटनाओं में क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अब देखते हैं इसमें जब ये घटना हो तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, रेयरर मीडियम। और ये होता है सघन, सघन यानी डेंस। नाम से स्पष्ट है, सघन मतलब क्या होगा, डेंस होगा, और ये रेयर होगा। तो जब किरणें यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये भी अपवर्तन की घटना है। और जब ये देखिए ये आपतित किरण आई है, ये अपवर्तित किरण तो आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, इसको भी आर दिखा देते हैं, आर। यहाँ भी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे आर हो गया। आपतित किरण आई और ये आर, माध्यम कौन सा है, ये सघन, और ये क्या हो गया विरल। एक जैसे अगर ये चीज़ है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब किरणें जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जा रही हैं। इसी चीज़ को अगर उल्टा कर दें हम, जैसे इस ऐसे रहने दें, इसको उल्टा कर दें, तो ये सिचुएशन हो गया, ये सिचुएशन हो गया। यानी ये वाली चीज़ें कहाँ चली गई, यहाँ पर चली गई। तो सघन से अगर विरल में जाएगा तो आप ही देख ही रहे हैं, सघन से विरल में जा रहा है, क्या अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में। तो दोनों ही घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन ही है। अब इसके भी दो नियम है, उसको भी देख लेते हैं। प्लेयर तो जैसे हमने इसके पहले परावर्तन में भी दो नियम देखा था कि ये क्या था, परावर्तन हो रहा था, यानी आपतित किरण ये अभिलंब था हमारा, आई आर, ये आई है ये आर है, आई क्या था, आर के बराबर था। इसके अलावा क्या देखा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या थे, एक ही प्लेन में थे। ये तीनों किस में थे, एक ही प्लेन में थे। तो ये परावर्तन का नियम था। इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए ये अभिलंब है, ये कोई मीडियम है, सघन या विरल जो भी मान लेते हैं, और ये क्या दूर जा रही है, मान लेते हैं कि ये क्या है, सघन था और ये क्या था, विरल माध्यम। जब किरणें सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती हैं। ये भी घटना अपवर्तन है, और वो भी इसके पहले हमने देखा था, वो भी क्या था, अपवर्तन था। अब देखिए यहाँ पे आई है, इंसिडेंट यानी आपतित किरण, ये इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड यानी अपवर्तित किरण। तो इसमें क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। पहला रूल तो दोनों में सेम है। पहला रूल क्या है, आपतित किरण यानी कि आपतित किरण
इसके अलावा क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और क्या, अविलंब। ये क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे जैसा उसमें था। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल में चेंज हो रहा है, दूसरा रूल देख लेते हैं अभी यहाँ पे। दूसरा रूल ये है कि वहां पे क्या था, I इक्वल टू आर था, ये क्या था, परावर्तन में था, I इक्वल टू आर था, ये जब परावर्तन था। अपवर्तन में क्या होगा कि एंगल I का साइन I और एंगल R का साइन R, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, और ये किसके इक्वल होगा, म्यू। ये म्यू क्या है, अपवर्तनांक, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। यानी कि आपतित किरण का साइन I और अपवर्तित किरण का साइन R, दोनों का अनुपात क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, और ये किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा। म्यू इक्वल टू साइन I अपन साइन R, और इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम होता है। म्यू इक्वल टू साइन I अपन साइन R। आगे हम समझेंगे कि ये म्यू और ये साइन I में कैसे रिलेशन को हम आगे समझ पाएंगे। तो अपवर्तन में हमने क्या देखा था कि ये कोई तल था, इस पे कोई आपतित किरण आई, और ये यहाँ से क्या हुई, अविलंब से अपवर्तित हो गई। ये क्या था, I और ये था R। अभी हमने देखा कि म्यू इक्वल टू क्या बोला था मैंने, साइन I अपन साइन R। इसको मैंने क्या बोला था, स्नेल का नियम बोला था। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो मीडियम है, मान लीजिए मीडियम 1 है, और ये क्या था, मीडियम 2 था, मीडियम 2 था। तो म्यू एम यानी कि मीडियम जो इनके सापेक्ष जो म्यूएम होगा, यानी कि अपवर्तनांक होगा, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। ये किसके बराबर होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता होगा पहले से ही। तो निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड क्या होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम का आपको म्यूएम निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है। ये क्या होता है, म्यूएम होता है। और हमने क्या देखा, म्यू इक्वल टू साइन I अपन साइन R, ये इसके लिए एक रूल हो गया, स्नेल का नियम इसको बोलते हैं। अब चलिए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे तारे का टिमटिमाना हो गया, तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाना। इसके अलावा तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन देखा, प्रकाश का अपवर्तन देखा, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे। आगे हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यानी टेलीस्कोप वगैरह क्या होती हैं, सूक्ष्मदर्शी। टेलीस्कोप के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप। अभी मैंने जो भी बताया आज, आप उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और कोई अच्छी बुक होगा उससे आप पढ़िएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, धन्यवाद एपेक्स ग्रुप को सब्सक्राइब करने के लिए और बाकी दोस्तों को शेयर करने के लिए।